नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। धार के नीरजपुर गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। हजारों की संख्या में लाभार्थी रहे मौजूद। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कई योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। महिदपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों ने कई गतिविधियों में लिया हिस्सा। नर्सरी भ्रमण करके प्राप्त की विस्तृत जानकारी। झबुआ के मोर गांव में असामाजिक तत्वों ने जलाए भगवा झंडे। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग। भूताई सीआरपीएफ कैंप में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न। क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सीआरपीएफ का रहा विशेष योगदान। मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। छिंदवाड़ा में प्लास्टिक के पाइपों में लगी भीषण आग। लगभग 5 से 7 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। नगर निगम कर्मचारी की सूझबूझ से कई दुकानें जलने से बची। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश भोपाल के एलएनसीटी विश्वविद्यालय की ओर से भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वाधान में साउथ वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भोरी में किया जा रहा है। और इस विश्वविद्यालय स्तरीय महिला पुरुष कराटे प्रतियोगिता में 115 विश्वविद्यालय के 1300 से अधिक कोच, मैनेजर, अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 16 से 20 जनवरी तक होने वाले साउथ वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कराटे का प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस अवसर पर पौधेशाल और श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों का स्वागत भी किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन एलएनसीटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जय नारायण चौक से विशेष अतिथि मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी और साथ ही आपको बता दें कि मलय जैन निर्देशक, मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर भरत चरण सिंह समेत कई लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रायपुर में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी आगामी बजट के सुझाव को लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए और इस संबंध में रायपुर स्थित चैंबर भवन मुंबई मार्केट में ओपी चौधरी का प्रथम आगमन हुआ, जहां पर चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने भी उनका स्वागत किया और साथ ही रायपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि व्यापार अर्थव्यवस्था की असल धुरी है। प्रदेश के विकास की बुनियाद व्यापारिक विकास पर टिकी हुई है। एक व्यापारी सरकार के लिए कई करों के संग्रहण का भी सशक्त जरिया होता है। अपना सब कुछ गिरवी रखकर यहां पर या फिर दांव में लगाकर एक व्यापारी बैंक से कर्ज लेता है और व्यापार के जरिए न केवल ब्याज चुकाता है बल्कि लोगों से ही उधार को ही वापस कर देता है। आपको बता दें कि मंत्री ओपी चौधरी तमाम विभागों से बजट संबंधी सुझाव लगातार बैठकों के माध्यम से ले रहे हैं। बजट में बहुत सारे बिंदु रहते हैं। तो सरकार की पूरी आर्थिक नीतियां, पूरी व्यवस्थाएं और व्यापार व्यवसाय भी कैसे प्रदेश का आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण से एक चर्चा यहां रखी गई है। हम सब लोग पूरा फीडबैक हमारे व्यापारी साथियों का भी लेंगे और बजट के संबंध में आवश्यक रणनीति तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे और आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर के छोटे भाई एडवोकेट अनमोल के विवाह समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने वर वधू को सुखमय दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया। इस मौके पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ सीहोर विधायक सुदेश राय भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर के छोटे भाई एडवोकेट अनमोल के विवाह में शामिल होने पहुंचे थे और जहां उन्होंने वर वधू को शुभकामनाएं दी और अपना आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ सीहोर विधायक सुदेश राय भी साथ में नजर आए हैं। पूरे भारत में विकसित
भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से आमजन को अवगत करवाया जा रहा है। वहीं योजनाओं के लाभार्थियों से जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी संवाद कर समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा सरदार सरोवर से डूब प्रभावित ग्राम निरसपुर पहुंची, जहां पर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भी आपको बता दें कि आयुष्मान से लाभान्वित स्वयं सहायता से आत्मनिर्भर हुई महिलाओं और लाडली बहनों से संवाद जो है वो भी किया और किसी कारणवश योजनाओं के लाभों से वंचित लोगों की समस्याएं सुन उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। इस अवसर पर कलेक्टर प्रियंक मिश्र, एसडीएम रमेश चंद खातिड़िया और बीजेपी प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल सहित बड़ी संख्या में हितग्राही और ग्रामीण उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम लोग निसरपुर पहुंचे। आज यहाँ की विकसित भारत यात्रा का आज दिनांक नियत था और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे हमारे आमजन मानस भी आए। निसरपुर बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, बहुत महत्वाकांक्षी एक ग्राम पंचायत है क्योंकि इतना बड़ा विस्थापन हुआ है यहाँ पे। और मैं ये कहूँगा कि बहुत से हमारे सामने समस्याएं भी लोगों ने बताई, लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को में जागरूकता भी है उसके बारे में। खासकर आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में जागरूकता है। कई लोगों ने बताया, जैसे आप लोगों ने भी सुना कि 50,000 1.5 लाख तक का उनका इलाज मुफ्त में हुआ है। तो अभी भी इसमें लोग छूटे हुए हैं और मेरा सभी से आग्रह है कि इसके बारे में प्रचार प्रसार करें और सभी का आयुष्मान कार्ड बने। इसके अलावा लाडली बहनाओं में भी बहुत अधिक संख्या में लगभग 2000 लाडली बहनाएं हैं इस ग्राम पंचायत में। कुछ लोगों ने अवश्य बताया कि कुछ नाम छूटे हुए हैं, जैसे ही पोर्टल पुनः प्रारंभ होगा उनके भी नाम जोड़े जाएंगे। ये शासन से के स्तर का निर्णय है, मेरा अभी इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। प्रशासन का एक ये काम ये है कि सर्वे ठीक से हो, सभी पात्र लोग उसमें जुड़े रहें और किसी का भी नाम न छूटे। कुछ असामाजिक इकाइयां जो हैं उनका प्रस्ताव भेजा जा चुका है और निसरपुर ग्राम पंचायत की कुछ और डिमांड भी थी कि कुछ जमीन उनको मिले ताकि वो कुछ सामुदायिक कार्य करा सकें, तो वो हो भी गया और उनको काम उन्होंने प्रारंभ। अंबिकापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने और लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले के ग्राम पंचायतों में शिविर संपन्न हो गया है। सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन में निर्धारित रूट और तिथि के अनुसार आपको बता दें कि कुल 439 ग्राम पंचायतों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची और सभी शिविरों में से कुल 2,72,793 लोगों को योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों को कई हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित किया गया। अब शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचेगी और साथ ही नगर निगम अंबिकापुर के कई वार्डों में 19 जनवरी से शिविर का आयोजन किया जाएगा। खबर बहर से है, जहां पर आपको बता दें कि बिरसा जनपद के भंडारपुर, टिंगीपुर और साथ ही आपको बता दें कि बाकीगुड़ा में पीएम आवास निर्माण के लेआउट डालने का कार्य शुरू किया गया। इस कार्य को लेकर क्षेत्रों में इतनी उत्सुकता बढ़ गई है कि यहां पर इस कार्य को देखने के लिए बस्तियों के बैगा नागरिक इकट्ठे हो गए और साथ ही जिन नागरिकों को पीएम जन मन योजना के तहत आवास स्वीकृत के बाद में 15 जनवरी को जारी पहली किस्त जारी हुई, उनके साथ बैठक करके समय पर आवास पूर्ण कराने के लिए इंजीनियर और जनपद के अमले की ओर से अवगत कराया जा रहा है। और वहीं इसकी जानकारी देते हुए परियोजनाओं अधिकारी नेत्रा उइके ने भी बताया कि पीवीटीजी में शामिल अब तक कुल 1877 को आवास स्वीकृति के बाद में राशि भी जारी की गई है और साथ ही 905 हितग्राहियों के खातों में राशि आने की जानकारी प्राप्त हुई है। खबर बहर से है, आपको बता दें कि जहां पर बिरसा जनपद के भंडारपुर, टिकीपुर और साथ ही बाकीगुड़ा में पीएम आवास निर्माण के लिए लेआउट डालने का कार्य शुरू किया गया। इस कार्य को लेकर क्षेत्र में काफी उत्सुकता भी बढ़ गई। यहां पर इस कार्य को देखने के लिए बस्तियों के बैगा नागरिक इकट्ठे हो गए और जिन नागरिकों को पीएम जनमन योजना के तहत आवास स्वीकृति के लिए 15 जनवरी को जारी पहली किस्त जारी हुई थी और उनके साथ ही बैठक करके समय पर आवास पूर्ण करने के लिए भी इंजीनियर और जनपद के अमले की ओर से अवगत कराया गया। और परियोजना अधिकारी नेत्रा उइक ने भी बताया कि पीवीजीटी में भी शामिल अब तक कुल 1877 को
आवास स्वीकृत के लिए भी राशि जारी की गई है और साथ ही 905 हितग्राहियों के खातों में राशि आनी जानकारी जो है वो प्राप्त हुई है। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम को बढ़ाने के लिए शासन की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की तरफ से गंगाबाड़ी महितपुर स्थित नर्सरी में अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपको बता दें कि विधानसभा महितपुर के शासकीय हाई स्कूल रोहिडा और बंजारी डेलची बुजुर्ग और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महितपुर के छात्र छात्राओं ने एक दिवसीय आयोजन में कई गतिविधियों में हिस्सा लेकर पुरस्कार प्राप्त किए। छात्र छात्राओं की ओर से ग्राम ढूंढला स्थित खगोलीय वेधशाला और नर्सरी में भ्रमण कर पेड़ पौधों जीव जंतुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और इस दौरान विशेष अतिथि अनुभूति प्रेरक जीपी मिश्रा ने अनुभूति कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा और महत्व को बताया। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे देश में राम भक्तों में उत्साह का माहौल है, वहीं बीती रात असामाजिक तत्वों ने आपको बता दी कि पेटलावद थाना क्षेत्र में के मोर गांव में करीब 30 से अधिक उन भगवा झंडों को अपमानित करते हुए जला दिया जो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते उत्साह में लगाए गए थे। इनमें पंचायत भवन पर लगा बड़ा ध्वज भी शामिल था। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने भगवा ध्वज को अपमानित कर आपको बता दें कि इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं जब सुबह ग्रामीणों को पता चला तो उन्होंने आक्रोश जताते हुए शासन प्रशासन से मांग की कि 12 घंटे के अंदर यदि इन असामाजिक तत्वों को नहीं पकड़ा गया तो चक्का जाम किया जाएगा। आमजन इसे सनातन का विरोध बता रहे हैं और इस घटना से पूरा हिंदू समाज आक्रोशित नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे देश में राम भक्तों में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों ने पेटलावद थाना क्षेत्र के मोर गांव में करीब 30 से अधिक उन भगवा झंडों को अपमानित करते हुए जला दिया जो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते उत्साह में लगाए गए थे। इनमें पंचायत भवन पर लगा बड़ा ध्वज भी शामिल है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर झंडे को जला भी दिया गया है। अज्ञात लोगों ने भगवा ध्वज को अपमानित करते हुए आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। कल शाम को मोर में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में सभी घर घर भगवा ध्वज लगाया गया। किसी असामाजिक तत्वों द्वारा गांव के नगर से कुछ झंडे निकाले गए और यहाँ बस स्टैंड पर जो झंडे लगाए गए थे वो निकाले और कुछ जला दिए, कुछ फाड़ दिए और कुछ चोरी करके ले गए। पंचायत के ऊपर जो लगा हुआ था बड़ा भगवान श्री राम जी का, वो भी ले गए हैं, जिससे हम सब आक्रोश में हैं और हम शासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सब इन जिसने अपराध किया है उसे पकड़े, अन्यथा हम हमारा दूसरा कार्रवाई के लिए हम कदम उठाएंगे। अभी तक किससे बात हुई अधिकारी कर्मचारी? अभी अधिकारी को हमें सहायता प्राप्त हो रही है। जो भी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, तो चौकी प्रभारी साहब हमें बता चुके हैं करवट से, थाना से भी हमारे पास फोन आ चुका है, पेटलावद से जानकारी प्राप्त हो रही है। सभी यहाँ पर आ रहे हैं, अभी कुछ समय बाद पता चलेगा आगे की क्या आपकी रणनीति क्या रहेगी। यदि शासन द्वारा हमें संतुष्टता प्राप्त हो गई है तो ठीक है, अन्यथा हम 12 घंटे के भीतर चक्का जाम करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है और विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना क्या है सर? घटना यहाँ पर रात्रि में झंडे उतारे जाने के संबंध में कुछ सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में भी घटनास्थल पर ही मैं हूँ और विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। तिल्ला नेवरा की पंचायत कुथरैल में संभव स्पंज पावर लिमिटेड की तरफ से आपको बता दें कि जिले के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की उपस्थिति में निःशुल्क स्वास्थ्य जो परीक्षण है वो शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। ग्राम पंचायत कुथरैल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में संभव स्पंज पावर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विकास गोयल और उनकी धर्मपत्नी शीतल गोयल ने कहा कि गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम है और ऐसे बीमार मरीज जो अपना इलाज नहीं करा पाते उनके लिए ग्राम स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है।
घोर नक्सल प्रभावित भूताही सीआरपीएफ कैंप में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न किया गया। क्षेत्र में अमन और शांति स्थापित करने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा। बटालियन की इच्छा शक्ति के कारण ही राज्य में हुए विधानसभा चुनाव घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांतिपूर्ण संपन्न हो सका, जो सराहनीय है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट प्रमोद कुमार सिंह, 62वीं बटालियन डिप्टी कमांडेंट गुलाब प्रसाद यादव और सहायक कमांडेंट संजय चौधरी, सहायक कमांडेंट रवि रंजन कुमार के साथ साथ सभी जवान मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि सभी ग्रामीणों ने प्रसाद और भोजन भी ग्रहण किया। छिंदवाड़ा में पदम कॉम्प्लेक्स के पीछे दुकानों के पास रखे पाइपों में आग लग गई है और आग लगने से कारण आपको बता दें कि लगभग 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। बताया ये भी जा रहा कि यहां से पाइप रखे हुए थे, वहां लगभग 70 से 80 दुकानें हैं। यदि पाइप की आग पर जल्द काबू नहीं किया जाता तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों की सूझबूझ के कारण यहां पर बड़ी घटना होने से बच गई है। 3 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और इस दौरान दुकान मालिक ने बताया कि लगभग 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जिन पाइपों में आग लगी थी वो पाइप दुकान से के जो बाहर हैं वो रखे हुए थे। 8 बजे करीब हमको उसको पता चला, 7:30 बजे अंदर पहले से लगी थी। कौन लगाया? पता नहीं किसने लगाया, किसी ने फोन किया जब हमको पता चला। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? 5 लाख से ऊपर ही, 5 लाख के आसपास का। क्या नाम से दुकान थी आपकी? रजा इलेक्ट्रिक। रजा कड़ा। क्या पाइप में कौन से पाइप थे जो रखे हुए थे? किसानी पाइप, रोड पाइप। मैं सवेरे 6:30 बजे जब हाजिरी में पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, तो मैं अपने कर्मचारी के साथ तत्काल जगह पे पहुंचा और देखा कि आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैंने स्वास्थ्य विभाग प्रभारी अनिल मालवीय जी को फोन लगाया कि साहब यहाँ पे अंगार लग गई है, तत्काल एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को पहुंचवाकर आग में काबू पाने के लिए हमने बहुत बड़ी हानि होने से बचा लिया। और पुलिस कंट्रोल रूम में भी हमने फोन किए थे, उनकी गाड़ी भी समय पे आ गई थी और नगर निगम की सहायता से हमने आग पे काबू पाया। पगानजूर में हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ 15 जनवरी से शुरू हुआ था और 22 जनवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि इस मेले को कांकेर जिले के सबसे बड़े मेले के नाम से जाना जाता है, जहां पर लाखों लोग देश विदेश से यहां पर आते हैं। और इस मेले में 60 साल से चौरामा निवासी सिन्हा जी का झूला और मिनी बाजार मकर संक्रांति पर्व से लगाया जाता है और मनोरंजन का साधन बनता है। और ऐसे में आपको बता दें कि मेले में सिन्हा जी ने लक्ष्मण झूला, ब्रेक डांस और मौत का कुआं, बच्चों के कई प्रकार के आइटम लाकर परलकोट क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य में एक मनोरंजन की अलग पहचान बनाई है। धमतरी में नववाड़ू यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि इसका लोगों ने जगह जगह पर भव्य स्वागत किया और आपको बता दें कि यात्रा में याभा इतवारी बाजार से निकाली गई और रास्ते भर में समाजजनों ने नववाड़ू आराधकों का सम्मान भी किया। इस दौरान समाज के युवाओं ने भक्ति गीतों को प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा घड़ी चौक होते हुए आदिश्वर जिनालय पहुंचकर संपन्न हुई है। ये पाली जाने की यात्रा 99 यात्रा होती है। इसमें क्या है, 99 बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना रहता है। कोई 5 से करता है, कोई 7 करता है, कोई 2 करता है, कोई 1 करता है। इस टाइम से कम 1.5 महीना लगता है पूरा होने में। और ये पाली चढ़ानी शिखर जी में होती है, शिव चक्कर जी होती है और 9 टोक का भी होता है। ऐसे करके 108 यात्रा करनी पड़ती है। और वहाँ से हम यात्रा करने गए थे और हमारी 99 यात्रा बहुत अच्छे से हुई। मतलब पहले बहुत डिफिकल्ट होता था चढ़ने में, कैसे चढ़ेंगे, कैसे करेंगे, बिना खाए भी एक टाइम हम लोग को खाने का मिलता था। उसके बाद इतना मतलब थक भी जाते थे, पैर भी धुलता था, लेकिन धीरे धीरे करके देव की कृपा इतनी बढ़ती कि सब कुछ बहुत अच्छे से आनंद से संपन्न हुआ। 108 यात्रा में कंप्लीट करके आए। परमात्मा की सेवा यात्रा है, जिसमें हम लोग सतरुंडे गिरिराज में पाली करवा की धरती पर, जो कि गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है, वहाँ पर हम लोग 99 बार परमात्मा की यात्रा करके आए।
प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले रुकने के नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि ऑनलाइन ठगी से जुड़ा एक और मामला राजधानी रायपुर के खमाड़ी थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। आपको बता दें कि जहां पर एक महिला से फेसबुक पर विज्ञापन देखकर विज्ञापन में दिए नंबर पर कॉल करने पर आरोपी ने महिला को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा और उसके बाद में आरोपी ने महिला को एक सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीआई भेजा और सब्सक्रिप्शन के नाम पर महिला के अकाउंट से 17,50,000 से अधिक की रकम निकाल ली गई है, जिसके बाद में आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने खमाड़ी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना खमाड़ी अंतर्गत आस्था ग्रीन अपार्टमेंट है, वहां के एक महिला के साथ धोखाधड़ी की वारदात हुई है। महिला को फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया गया। धीरे धीरे महिला से मॉडलिंग के नाम पर इंडिया किड्स मॉडल के नाम पर और उसका टेलीग्राम में एक आईडी बनाया गया। फिर धीरे धीरे उसको अपने जो जाल में फंसाकर महिला के अकाउंट से 17.5 लाख के आसपास की रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली गई है। महिला के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसमें टीम भेजी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा पुलिस की ओर से नशे के विरुद्ध अभियान जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध गांजा की खरीद बिक्री करती हुई एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ पर महिला ना गांजे की खरीद बिक्री करने का जुर्म स्वीकार कर रही है और फिलहाल पुलिस तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर वन परिक्षेत्र कार्यालय चित्रंगी से है, जहां पर वन परिक्षेत्र परिसर में वन परिक्षेत्र अधिकारी रविशेखर सिंह की उपस्थिति में L&T कंपनी के प्रशिक्षक मौजूद रहे और उपस्थित आवेदनकर्ता से रूबरू हुए। वहीं उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के दौर में लोगों के लिए रोजगार दिलाना बहुत ही बड़ा नेक कार्य है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उपस्थित आवेदनकर्ताओं को उपस्थित अधिकारियों ने मार्गदर्शन प्रदान किया गया और 25 जनवरी को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अभिलेखों के साथ में सम्मिलित होने के लिए भी कहा गया है। वन मंडल के जो डीएफओ हैं श्री अखिल बंसल सर, उनका यह था कि यहाँ सिंगरौली के जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं बेरोजगार, जिनके रोजगार के बिल्कुल अवसर नहीं है, ऐसे युवाओं के लिए एक रोजगार शिविर लगा करके इनको रोजगार दिया जाए। तो L&T और वन विभाग का एक जो है संयुक्त ये प्रयास है कि 5वीं से लेकर 12वीं तक जो युवा पढ़ना छोड़ चुके हैं, ऐसे युवाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा और 3 महीने के बाद 16 से 21,000 रुपए की नौकरी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, जैसे PF है, मेडिकल है, इंश्योरेंस है, ये सब सुविधा उनके लिए उपलब्ध रहेगी। तो अभी यह है कि पूरे जो है अभी मेरा भी ये मानना था कि चित्रंगी काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो शुरुआत अभी हम लोगों ने यहाँ से की है, फिर ये अभियान पूरे जिले में चलाएंगे हम। कोंडागांव विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक लता उसेंडी चुनाव जीतने के बाद पहली बार माकड़ी मंडल के गांव काटागांव पहुंची, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने विधायक का गाजा बाजा के साथ स्वागत किया और विधायक के आगमन से सभी ग्रामीणों ने खुशी भी जाहिर की है। इस दौरान लता उसेंडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी जी की गारंटी और साथ ही सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की। विधानसभा में जीत दिलाने पर सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया है। जिले के गौरेला पेंड्रा मरवाही ब्लॉक में हेलमेट रैली निकाली गई। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे, SDOP श्याम कुमार सिदार और कई लोगों की तरफ से रेलवे स्टेशन से पुलिस लाइन अमरपुर तक हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई और वहीं पुलिस अधीक्षक पटेल ने आमजनों को संदेश देते हुए कहा कि 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट का जो है वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। अधिकतर दुर्घटनाओं में सिर में चोट लग जाती है, जिससे काफी नुकसान होता है। साथ ही शराब पीकर वाहन न चलाएं। इसी के साथ नवयुवकों से लाइसेंस बनाने के लिए भी आने वाले दिनों में जिले में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो,
वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें, सबका दिल करता है। इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी